एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस। डाइस एक क्यूब होती है जिसके सारे के सारे फेसेस के ऊपर डॉट्स होती है। जैसे ये एक डाइस का फोटो लगा हुआ है यहाँ पे। डाइस आपने देखी होगी, गोटी, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, इसी को डाइस बोलते हैं। अब यहाँ पे डॉट्स भी होती हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं क्योंकि ये क्यूब होता है और 6 के 6 फेसेस के ऊपर ऐसे डॉट्स लगी होती हैं। जैसे इस फेस के ऊपर यहाँ पे 5 डॉट्स लगी हुई हैं, इससे ऊपर वाले फेस के ऊपर यहाँ पे 4 डॉट्स लगी हुई हैं। अपोजिट फेसेस ऑफ अ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। अपोजिट फेसेस जो होते हैं ना डाइस के, उनका जो डॉट्स का सम होता है वो हमेशा 7 होता है। ये डाइस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इस डाइस को आप देख लीजिए, यहाँ पे साइड वाले फेस पे यहाँ पे 1 डॉट लगा हुआ है, तो इसके जो बिल्कुल पीछे वाला फेस होगा ना, वहां पे 6 डॉट्स होंगे, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ऐसे यहां सामने वाले फेस पे 5 डॉट्स लगी हुई है, तो इसके जो बिल्कुल पीछे की तरफ होगा ना, उसमें 2 डॉट्स होंगी। तो अपोजिट जो फेसेस होते हैं, इनके डॉट्स का सम हमेशा 7 होता है। तो ये तो हो गई है डाइस की प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन कहता है, हेयर आर 2 नेट्स टू मेक डाइस, ब्रैकेट में क्यूब्स लिखा हुआ है। यहां पे 2 नेट्स दे रखे हैं जो कि एक डाइस के हैं। ये डाइस बनाते हैं, क्यूब बीच में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, क्योंकि जो डाइस है वो क्यूब ही होती है। इट मींस कि ये क्यूब के ही ये नेट्स हैं। द नंबर्स इंसर्टेड इन ईच स्क्वायर इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉट्स इन दैट बॉक्स। और डाइस के ऊपर तो आपकी डॉट्स होती है, यहां पे डॉट्स की जगह पे नंबर लिख दिया है। जैसे यहां 4 लिखा हुआ है तो इट मींस यहां पे 4 डॉट्स है, यहां 5 है तो यहां पे 5 डॉट्स होंगे। ये इस तरह से 2 नेट्स दे रखे हैं डाइस के। क्वेश्चन कहता है, इंसर्ट सुटेबल नंबर्स इन द ब्लैंक्स। ये जो खाली जगह इसने छोड़ दी है, इनके अंदर कोई सुटेबल नंबर लिखिए। रिमेंबरिंग दैट द नंबर ऑन द अपोजिट फेसेस शुड हैव टोटल टू 7। और इस बात का आप ध्यान रखना, जब ये डाइस बनेगी तो इसके जो अपोजिट फेस होंगे ना, उनके डॉट्स का सम 7 ही आना चाहिए। ये आपको ऊपर इसने बता दिया है कि डाइस के अंदर अपोजिट फेसेस का जो सम होता है डॉट्स का, वो 7 होता है। चलिए हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये पहला वाला नेट है, यहाँ पे मैंने नेट्स बना के रखे हुए हैं कटिंग के। क्वेश्चन का कोई काम नहीं है, अब हम सिर्फ नेट से ही सवाल को करेंगे। ये है पहला नेट, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस डाइस के अंदर होते हैं। इससे हम एक क्यूब बनाएंगे, यानी कि एक डाइस बनाएंगे। तो ऐसे मैं इसे फोल्ड करना शुरू करता हूं। ये चारों फेसेस मैंने ऐसे फोल्ड कर दिए हैं और ये नीचे वाला फेस इधर आ गया है और ये यहां पे ऐसे ढक गया है। तो इस नेट से मैंने एक डाइस बना दी है। डाइस बन गई। 3 नंबर इसमें ऑलरेडी लिखे हुए थे, बुक वाले ने लिख रखे थे, बाकी के ब्लैंक्स आपको भरने हैं। अब आपको इसके मॉडल को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है 5। अब 5 का जब मैं बिल्कुल अपोजिट फेस देखूंगा तो ये मेरे को ये वाला दिखाई देगा, ये जो मैंने अब स्क्रीन की तरफ ऊपर कर दिया है। तो जब पीछे 5 है और अपोजिट फेसेस के डॉट्स का सम 7 होना चाहिए, तो इट मींस इस फेस के ऊपर यहां पे 2 डॉट्स होंगे। तो मैं यहां पे 2 लिख देता हूं ऐसे। अब जरा दूसरे को देखते हैं। यहां पे है 4, ये 4 लिखा हुआ है। 4 का जो जस्ट पीछे वाला फेस होगा, मैं पलट के स्क्रीन की तरफ करता हूं, ये 4 है। तो पलट के मैंने जब ये किया तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये फेस, इसके अंदर 3 डॉट्स होंगे, क्योंकि 4 में 3 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। तो इस फेस के ऊपर 3 डॉट्स होंगे, तो मैं यहां पे 3 लिख देता हूं। अभी एक और बचा है, ये वाला फेस। इसके पीछे देखता हूं मैं कितना लिखा हुआ है। इसके पीछे 6 लिखा हुआ है। तो इसके जो जस्ट अपोजिट फेस है वो ये वाला है जो अब स्क्रीन की तरफ है। तो पीछे 6 लिखा हुआ है और सम होना चाहिए दोनों का 7। इट मींस इस फेस के ऊपर यहां मेरे को 1 लिखना है। ये हो गया। अब इसको खोल देते हैं हम। ये मैंने खोल दिया। अब मैंने इसको बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में कर दिया है। तो 4 5 6 तो इस नेट के ऊपर आपके लिखे हुए थे, और जो आंसर्स आए हैं नेट के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स वो ये है। यहां पे 1 आएगा, यहां पे 3 आएगा, यहां पे 2 होगा। तो 1 डॉट होगा, 3 डॉट होगा, 2 डॉट होगा। ये पहले का आंसर है। अब दूसरे नेट को लेते हैं। दूसरे नेट के अंदर 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है।
पहले इसको फोल्ड करके हम एक डाइस बनाएंगे और फिर इसके अपोजिट फेसेस के सम को हम कंसीडर करके फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे। तो इसको फोल्ड कर लेता हूं मैं पहले प्रॉपरली और इससे एक डाइस बना लेते हैं। तो ये मैंने इसके सारे फेसेस को फोल्ड करके एक क्यूब बना लिया है और ये बन गया है एक डाइस का मॉडल। अब यहां से शुरू कर लेते हैं 1 से ही। देखिए इस फेस के ऊपर यहां पे 1 डॉट है, तो इसके जो जस्ट पीछे होगा ना ये वाला फेस, इस फेस के ऊपर 6 डॉट्स होंगे क्योंकि 1 और 6 मिलके बनेगा 7। तो यहां पे मैं 6 लिख देता हूं। अब दूसरे को देखते हैं, इसको ले लेते हैं इस बार। ये 3 है ना, तो 3 का जस्ट जो अपोजिट फेस होगा वो होगा इसके पीछे वाला, ये जो मैं स्क्रीन की तरफ कर रहा हूं ये वाला फेस। ये जो फेस होगा ये इस 3 वाले साइड का जस्ट अपोजिट है यहां पे, तो इससे पीछे ये वाला। तो 3 ये है तो पीछे 4 होना चाहिए, 3 और 4 तभी तो 7 होंगे। तो इस फेस पे मुझे लिखना है 4, तो यहां पे 4 लिख देते हैं। यहां पे 4 डॉट्स होंगे, 2 हो गए हैं, एक और रह रहा है इसके अंदर। वो ब्लैंक देख लेता हूं मैं कहां पे है। ये है ब्लैंक, ये खाली बचा हुआ है। इसके पीछे देखता हूं मैं, जस्ट इसके पीछे, तो यहां पे 2 लिखा हुआ है। तो 2 का अपोजिट फेस ये वाला है जो खाली यहां पे बच गया है। तो 2 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा। इट मींस इस फेस के ऊपर 5 डॉट्स होंगे। तो मैं यहां पे 5 लिख लेता हूं। ये मैंने तीनों कर लिए। अब अपने नेट को हम खोल के क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हैं। ये है, ये रेड कलर से तो वो नंबर्स लिखे हैं मैंने जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, और जो आंसर से सॉल्यूशन से वो मैंने ब्लू कलर से किए हैं। तो इस नेट के ऊपर इस ब्लैंक में, इस बॉक्स में, यानी यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें बिल्कुल इसी तरह से मॉडल बनाए हैं मैंने जैसे क्वेश्चन में दे रखे हैं। यहाँ पे इस वाले सबसे नीचे वाले ब्लैंक में 4 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ये आंसर ही है। दूसरे को भी दिखा देता हूँ। ये 4, 5 और 6 ये रेड कलर से हैं जो, ये तो क्वेश्चन ही है, और ब्लू कलर से मैंने आंसर्स किए हैं। तो सबसे ऊपर वाले इस बॉक्स के अंदर आएगा 1, और यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 2। तो सॉल्यूशन खत्म।